हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब का सब्जेक्ट के साथ क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। इसका एक और नाम है, वो नाम है सिंटैक्स। कुछ लोग इसे सिंटैक्स के नेम से भी जानते हैं। एंड एक और है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। ठीक है, तो इसके तीन नेम है ये, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटैक्स एंड कॉनकॉर्ड। तीनों का मतलब एक ही है सिंपली, कि जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए या किस तरीके से फॉर्म होता है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक तरीके से पूरी जो ग्रामर है उसका निचोड़ है। ठीक है, अगर हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स मालूम है तो हम आराम से सेंटेंस में एरर डिटेक्ट कर सकते हैं या उसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सेंटेंस में कैसे हेल्प करता है, सबसे पहले तो सेंटेंस के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। सेंटेंस जो होता है वो दो चीज़ पर बेस्ड होता है, एक सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और वर्ड्स इनका भी क्या होना चाहिए, एक सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट होना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि अरेंज्ड इन सिस्टमेटिक वे। एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज होना चाहिए और साथ ही साथ इसका एक मीनिंग होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। तो अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही यहाँ से है पूरा का पूरा, कि हमारे लिए जो नेसेसरी टर्म है वो है सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब से ही क्या बनता है, सेंटेंस। अगर सेंटेंस में वर्ब है तो ही इसका एक मीनिंग निकल के आएगा, या वर्ड सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज हैं तो ही हम इसका एक अच्छे से सेंस निकाल सकते हैं। तो इसीलिए सेंटेंस में वर्ब का और सब्जेक्ट का एक एग्रीमेंट होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। और उसका मीनिंग भी हमें कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और सिस्टमेटिक तरीके से क्या होने चाहिए, अरेंज होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अब ये स्ट्रक्चर में हम देखें तो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रही है सब्जेक्ट की और साथ ही साथ किसकी, वर्ब की। तो सब्जेक्ट कितने तरीके से कंसीडर होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट को दो तरीके से कंसीडर करते हैं। एक होता है नाउन के बेसिस पर और एक होता है प्रोनाउन के बेसिस पर, या ये भी कह सकते हैं जनरली सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है या क्या होता है, प्रोनाउन। नाउन में अगर हम देखेंगे तो नाउन में नंबर्स होते हैं, जबकि प्रोनाउन में अगर हम देखें तो प्रोनाउन में क्या होता है, प्रोनाउन में पर्सन्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर्स के बेसिस पर देखें तो नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक होता है अपना सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। वहीं हम अगर पर्सन्स की बात करें तो पर्सन्स थ्री टाइप के होते हैं। एक होता है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन एंड एक होता है थर्ड पर्सन। तो सेंटेंस में जनरली या तो हमारे पास नाउन से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा या किससे रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन से रिलेटेड होगा। अगर प्रोनाउन से रिलेटेड सब्जेक्ट है तो हमारे पास तीन में से कोई एक होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, या तीनों भी हो सकते हैं या दो भी हो सकते हैं। और नंबर से रिलेटेड है या तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा या फिर क्या बनेगा, प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट इस तरीके से कंसिडर करते हैं और सेंटेंस का मेनली ये स्ट्रक्चर रहना चाहिए। इसके बाद जो आगे बात होगी वो होगी वर्ब के बारे में। वर्ब, तो वर्ब की अगर मेनली हम बात करें तो वर्ब ओरिजिनली अपने ओरिजिन फॉर्म में जो होती है वो प्लूरल रहती है हमेशा। वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कैसी रहती है, प्लूरल रहती है। जैसे देखेंगे हम, और वर्ब में एस या ईएस जोड़कर क्या बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है। वर्ब में एस या ईएस जोड़कर क्या बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई आता है।
ठीक है। आई को प्रोनाउन में प्लरल माना गया है, लेकिन प्लरल कब? केवल बी फॉर्म के साथ इसका हम प्लरल फॉर्म यूज़ करते हैं। बाकी जो अदर फॉर्म्स हैं, हैव फॉर्म एंड डू फॉर्म, इनके साथ हम इसका सिंगुलर प्रयोग करते हैं। बी फॉर्म कौन कौन सी होती है, जरा हम साइड में लिख लेते हैं। बी फॉर्म, वी फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, बर, ठीक है। और जो हैव फॉर्म होती हैं वो होती है हैज़, हैव या हैड। ऐसे ही डू फॉर्म होती है, डू फॉर्म डू, डज या डिड। तो प्रोनाउन में आई को क्या माना है? प्लरल माना है, लेकिन प्लरल वर्ब कब यूज़ होती है? केवल हैव फॉर्म प्लरल यूज़ होगी, डू फॉर्म प्लरल यूज़ होगी। लेकिन अगर बी फॉर्म की बात करें तो कौन सी यूज़ होती है? जनरली सिंगुलर यूज़ होती है, ठीक है। तो आई के साथ दोनों ही वर्ब आ जाती हैं। बी फॉर्म की बात करें तो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे कि एक तो इसकी कंसीडर रहती है एम और दूसरी वॉज, ठीक है। और सेकेंड पर्सन में बात करें, सेकेंड, तो यू के साथ कैसा होता है? यू के साथ हमेशा प्लरल वर्ब आती है, ठीक है। यू के साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है? प्लरल। ऐसे ही थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में वर्ब जो आती है, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट। इन तीनों के साथ तो वर्ब जो रहेगी वो कैसी रहेगी? सिंगुलर। एंड दे के साथ वर्ब जो रहती है वो कैसी रहती है? प्लरल। तो ये बातें सारी हमें ध्यान रखनी होंगी। यहाँ पर आई के साथ जनरली बी फॉर्म में वर्ब कैसी रहती है? सिंगुलर। बाकी सबके साथ वर्ब कैसी रहती है? प्लरल। तो ये आई जो है एक तरीके से एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है कि आई के साथ कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, या यू के साथ क्या वर्ब यूज़ करनी है, ही, शी, इट के साथ, इन सब के साथ फिक्स्ड वर्ब यूज़ होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज पर नाउन एंड नंबर्स में, ठीक है। तो नंबर्स कैसे हम सिंगुलर और प्लरल देखेंगे। जैसे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लरल होते हैं, है ना। जैसे कैटल, या दिखने में प्लरल नहीं होते हैं लेकिन इसका सेंस कैसा आता है? प्लरल आता है। जैसे कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इस सेंटेंस को ज़रा ध्यान से देखो और इसमें हमें एरर देखना है कि क्या ये वाकई वर्ब जो है सब्जेक्ट से एग्री कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो क्या है? कैटल है, ठीक है। तो कैटल जो सब्जेक्ट है, ये कैसा सब्जेक्ट है? कैटल सब्जेक्ट हमारा प्लरल है। कैसा है? प्लरल है कैटल। तो जब सब्जेक्ट ही प्लरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लरल होनी चाहिए। जबकि यहाँ कैसी दी गई है? सिंगुलर। तो ये क्या होगी इसमें? एरर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मेन रूल क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मेन रूल यही है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लरल। तो ये इसका बेसिक रूल है, ठीक है। और पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बस यही बात है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, एंड सब्जेक्ट प्लरल तो वर्ब भी प्लरल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको करेक्शन करना होगा तो क्या आ जाएगा? कैटल इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऐसे ही मैं दूसरा एक सेंटेंस लेती हूँ और उसमें देखना है कि एरर क्या है। जैसे सेंटेंस है दीज न्यूज़ आर वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो हम जानते हैं कि न्यूज़ जो वर्ड है वो कैसा है? न्यूज़ वर्ड कैसा है? सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर होने के साथ साथ कैसा है? अनकाउंटेबल है। और जो अनकाउंटेबल होता है उसके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। तो न्यूज़, न्यूज़ कैसा वर्ड है? अनकाउंटेबल है
और जो अनकाउंटेबल होता है उसको गिन नहीं सकते, इसीलिए किस फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। बट दूसरी बात यहाँ और भी है कि वो न्यूज़ से पहले क्या दिया हुआ है, दीज जो इंडिकेट करता है वो प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट करता है, जबकि यहाँ जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो कैसा है, सिंगुलर। तो दीज भी नहीं आएगा, दीज की जगह क्या आना चाहिए, दिस आना चाहिए। दिस न्यूज़ इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें मेन बात ये है कि हमें सब्जेक्ट पर ध्यान देना होता है कि सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। डजेंट मैटर वो नाउन से लिया गया है, डजेंट मैटर वो प्रोनाउन से लिया गया है, जिसमें से भी होगा बस हमें ध्यान किस पे देना है, सब्जेक्ट पे ध्यान देना है और अकॉर्डिंगली वर्ब को प्लेस करना है। तो ये कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, जिसके बारे में हमने जाना कि एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं कि हमने क्या क्या जाना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या है, सिंटैक्स भी है और कॉन्कॉर्ड भी है। हमने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मेन बात क्या होती है, मेन होता है सेंटेंस का सिस्टमेटिक वे में अरेंजमेंट, यानी कि और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें अरेंज्ड होने चाहिए, अरेंज्ड इन सिस्टमेटिक वे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होंगे लेकिन सिस्टमेटिक वे में अरेंज होंगे, साथ ही साथ एक मीनिंगफुल क्या देंगे, सेंस देंगे। और स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जान क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर ये नहीं है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है मेन बात किसकी, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट कितने प्रकार से कंसीडर होता है, दो, या तो नाउन बनता है सब्जेक्ट या क्या होता है, प्रोनाउन होता है जनरली। तो नाउन में हम किस में देखते हैं, नंबर्स में देखते हैं। नंबर्स की बात करेंगे तो क्या क्या आएगा, नंबर्स में या तो सिंगुलर होगा या क्या होगा, प्लुरल होगा। वहीं प्रोनाउन में देखें तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्दर हम आगे देखेंगे तो आगे जाना है वर्ब के बारे में थोड़ा सा, कि वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो कैसा होता है, हमेशा प्लुरल होता है। और एस और ई एस लगा के जनरली इसको कैसा बना दिया जाता है, सिंगुलर बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखें वॉज में एस लगी हुई है तो ये कैसा है, सिंगुलर है ना। ऐसे ही अगर आप देखेंगे इज तो ये कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। या हम यहाँ देखें हैज़ तो ये भी क्या है, सिंगुलर है ना। या वॉज ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो जिनमें एस लगा होता है वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। या फिर जैसे रीड लिखा तो रीड में एस लगाया तो क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। तो सिंगुलर वर्ब होती हैं। ठीक है, पर्सन्स में हमने जाना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई। और आई क्या एक एक्सेप्शनल केस भी है, या हम ये कहें कि आई को प्रोनाउन भी कंसीडर किया जाता है ना। तो प्रोनाउन कब माना जाएगा, प्रोनाउन प्लुरल कब माना जाएगा, प्लुरल तब माना जाएगा जब इसके पास हैव फॉर्म होंगी या डू फॉर्म होंगी। तो ये प्लुरल फॉर्म में यूज़ होती है। आई के साथ हमेशा क्या आता है, हैव, या फिर क्या आएगा, डू आएगा। ठीक है, लेकिन बी फॉर्म में हम क्या लेके चलते हैं, सिंगुलर। एक तो इसकी अपनी वर्ब होती है एम, दूसरा वॉज और वर्ब में से हम क्या यूज़ करते हैं इसके साथ, वॉज। ऐसे ही सेकंड पर्सन के साथ फिक्स्ड है वो यू के साथ क्या आएगी, प्लुरल वर्ब आएगी। थर्ड पर्सन में ही शी इट के साथ क्या आती है, वर्ब सिंगुलर आती है। और दे के साथ कैसी आती है, प्लुरल। या किसी व्यक्ति का नेम है यानी कि एनी अदर नेम, एनी अदर नेम के साथ वर्ब जो रहती है वो कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। तो ये इसके बारे में बेसिक से रूल्स हैं। इसके बाद जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कुछ एक एग्जांपल देखा जिसमें कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल जो वर्ड है वो कैसा है, प्लुरल है, लेकिन वर्ब यहाँ कैसी दी गई, सिंगुलर, विच इज़ रॉन्ग। तो यहाँ होना चाहिए कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्यों, क्योंकि रूल ही क्या है, रूल ये है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दिया, दीज न्यूज़ आर वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो अगेन न्यूज़ जो वर्ड है वो कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को जो माना जाता है वो सिंगुलर माना जाता है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है जब वो सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो हमने यहाँ पे आर से रिप्लेस किया इज़, और इसको हमने देखा कि इसका जो डिटरमाइनर है वो कैसा दिया हुआ है, प्लुरल। तो इसको भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि पूरे स्ट्रक्चर पर हमें ध्यान देना होता है कि अब बाकी सही तरीके से अरेंज है या नहीं है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। इसके आगे कुछ रूल्स की बात होगी। एक इसमें रूल देख लेते हैं। ठीक है,
और उससे पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, 3 एग्जाम्पल हैं, इनको ध्यान से देखना और यहाँ पे देखने की वर्ब क्या बाकी ठीक से अरेंज की गई है। ही हैव अ कार, तो हैव जो होती है वो कैसी होती है, प्लुरल वर्ब होती है। हैज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब। हैज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो सब्जेक्ट की तरफ भी ध्यान देना है कि सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे ही क्या होनी चाहिए, वर्ब। तो सब्जेक्ट यहाँ कैसा है, ही सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो हैव यहाँ गलत हो जाएगा, क्या होना चाहिए यहाँ पर, हैज़। ही हैज़ अ कार। शी हैज़ रीड्स अ बुक। तो हैज़ के साथ V3 फॉर्म आती है, तो हमें तीनों फॉर्म का ध्यान रखना है। एक तो ओरिजिनल फॉर्म होती है बी फॉर्म, जो पहले ही बता दिया आपको। V1 फॉर्म होती है, V2 फॉर्म होती है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट में यूज़ की जाती है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट में यूज़ की जाती है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो किस में, प्रेजेंट में यूज़ की जाती है। तो हैज़ के साथ हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी थी, थर्ड। अब रीड की जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है, जिसको बोलते हैं रेड, रेड। तो यहाँ रीड्स रॉन्ग दिया हुआ है, या तो ये ऐसे होता शी रीड्स अ बुक, या होना चाहिए शी हैज़ रेड अ बुक, ठीक है। तो ये भी गलत है। आई हैज़ अ कार, अगेन आई को प्लुरल कंसीडर किया जाता है, इसीलिए यहाँ क्या होना चाहिए, आई हैव अ पेन, ठीक है। वहीं अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो आई के साथ वॉज भी आ सकता है, या वर। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। आई वॉज वर अ किंग, ठीक है। आई वॉज वर अ किंग, मैं एक राजा था। तो यहाँ देखेंगे आई वॉज एंड वर, तो आई को बी फॉर्म में जो माना जाता है वो कैसा माना जाता है, सिंगुलर, जबकि हैव एंड डू फॉर्म में कैसा कंसीडर किया जाता है, इसको प्लुरल। तो यहाँ पर वर रॉन्ग हो जाएगा, क्या आना चाहिए, वॉज। आई वॉज अ किंग, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से एग्जाम्पल्स थे, कुछ रूल्स देख लेते हैं इसके। रूल नंबर 1 जो है इसमें वो है कि नाउन 1 एंड नाउन 2 मीन्स व्हेन टू नाउन आर जॉइंट टुगेदर, दो नाउन एक दूसरे से जुड़े हो या एंड से जुड़े हो और दोनों का अलग अलग सेंस हो, है ना, गिव्स डिफरेंट सेंस, तो वर्ब जो यूज़ की जाती है वो हमेशा क्या यूज़ की जाती है, प्लुरल यूज़ की जाती है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म मैंने लिख दिया है, नाउन 1 एंड नाउन 2, ठीक है। दो अलग अलग नाउन है और एंड से जुड़े हैं, तो वर्ब कैसी आएगी, हमेशा प्लुरल आएगी। तो इसका फर्स्ट रूल है, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू। राम एंड श्याम आर गोइंग टू दिल्ली, राम और श्याम दिल्ली के लिए जा रहे हैं। तो राम एक अलग पर्सन है, श्याम एक अलग पर्सन है, दोनों नाउन अलग अलग हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लुरल आएगी, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, आर, ठीक है। इसका ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
राहुल एंड हिज फ्रेंड्स वर गोइंग टू मार्केट। राहुल और उसके दोस्त, राहुल अलग है और उसके फ्रेंड्स अलग हैं, दो अलग अलग नाउन जुड़े हुए हैं एंड से, तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लुरल आएगी। तो यह वर्ब प्लुरल यूज़ हो रही है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो इसका ये पहला बेसिक रूल है कि दो डिफरेंट नाउन हो और एंड से जुड़े हुए हो तो वर्ब कैसी आती है, प्लुरल आती है। ठीक है, इसका जो सेकेंड रूल है, अगेन दो नाउन कनेक्टेड होंगे, दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों एक ही पर्सन और एक ही थिंग के लिए इंडिकेट करते हो तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, है ना। तो यहाँ पर जो नाउन होंगे दो डिफरेंट डिफरेंट नाउन होंगे, लेकिन इनका जो रिलेशन होगा वो किसी एक पर्सन या एक थिंग के लिए होता है, तो वर्ब यहाँ पे कैसी कंसीडर होती है, सिंगुलर। जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट नाउन यूज़ हो रहे थे, बट वर्ब जो हमने यूज़ की वो कैसी की, सिंगुलर। रीज़न ये था ब्रेड एंड बटर और इसके बाद सिंगुलर वर्ब आई, क्योंकि दो अलग अलग नाउन तो है, आगे दिया हुआ है इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ये ब्रेकफास्ट के फॉर्म में खाए जा रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट के फॉर्म में खाए जा रहे हैं तो ये साथ में ही खाए जाएंगे, तो ये एक डिश मानी जाएगी, जिसकी वजह से वर्ब जो होगी वो कैसी बनेगी, सिंगुलर। यानी कि ये दोनों मिलके एक डिश बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, दोनों मिलके एक डिश बना रहे हैं, तो दोनों मिलके एक थिंग की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है फिश एंड चिप्स आर हिज फेवरेट मील। ठीक है, तो फिश एंड चिप्स आर हिज फेवरेट मील, अगेन उसके एक पसंदीदा भोजन के बारे में बात हो रही है। तो फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स दोनों क्या डिफरेंट डिफरेंट थिंग है, लेकिन क्योंकि आगे मेंशन करके दिया है कि एक उसका पसंदीदा भोजन है, तो भोजन यानी कि यहाँ पर अगेन एक डिश की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें होके भी यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो ओवरऑल बात वही है कि सब्जेक्ट आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, एक मील की तरफ इंडिकेट कर रहा है, यानी कि एक थिंग की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब दूसरा एग्जांपल मैं लिख रही हूँ बिल्कुल, और उसमें देखना है कि एरर क्या बाकी इज आना चाहिए या आर आना चाहिए, क्या इनको बदला भी जा सकता है, तो देख लेते हैं एक बार। टू पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड जैम आर बॉट बाय मी, यानी कि ब्रेड के दो पैकेट और जैम के दो पैकेट मेरे द्वारा खरीदे गए। ठीक है, तो ब्रेड के दो पैकेट और जैम के दो पैकेट, यहाँ पर दोनों अलग अलग चीज़ों के बारे में बात हो रही है। ऐसा नहीं कि दोनों ब्रेड एंड जैम खाने के बारे में बात हो रही है, किसी ब्रेकफास्ट के बारे में बात हो रही है, या खरीदने के बारे में बात हो रही है। तो ब्रेड अलग से खरीदी गई होगी दो पैकेट और जैम अलग से खरीदा गया होगा दो पैकेट, तो दोनों क्या है, टू डिफरेंट नाउन इंडिकेट्स डिफरेंट
थिंग्स, दो अलग अलग नाउन अलग अलग चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि दो अलग अलग नाउन अलग अलग चीज़ों की तरफ इशारा करेंगे तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। और दो अलग अलग नाउन एक ही चीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो यहाँ पर दो डिफरेंट डिफरेंट नाउन अलग अलग थिंग्स को इंडिकेट कर रहे हैं कि 2 पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड 2 पैकेट्स ऑफ जैम आर बॉट बाय मी। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आर ही वर्ब आएगी। ऐसा नहीं है कि हमें रट लेना है कि ब्रेड एंड जैम आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। पूरा सेंटेंस पे भी ध्यान देना है कि ब्रेड एंड जैम तो लिखा हुआ है बट इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी मेंशन है कि 2 पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड जैम। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। और ये इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। इस टाइप से भी एरर आ जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ठीक है। ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी क्लासेस में कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो स्लो का मतलब होता है धीरे और स्टडी का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपने स्टोरी सुनी होगी जब एकेडमिक क्लासेस में थे। तो ये एक खरगोश और कछुए की दौड़ के बारे में एक स्टोरी मेंशन की गई थी जिसमें बात की जाती है कि स्लो अगर चल रहे हैं, धीरे धीरे भी चल रहे हैं और लगातार भी चल रहे हैं तो हमें हमारी जो जीत है वो क्या है, पक्की है, ठीक है। तो उसी में एक मेंशन थी ये लाइन कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो वहीं पर ये लिखा हुआ था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यहाँ पर स्लो एंड स्टडी दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात हो रही है बट दोनों का रिजल्ट क्या है, उन दोनों का रिजल्ट है विन द रेस, हम जीत जाएंगे, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट को बना रही है। तो अगेन स्लो एंड स्टडी के साथ क्या आएगा, विन नहीं आएगा। विन ये जो मेन वर्ब है इसमें अगर हम एस और ई एस लगाते हैं तो कैसी बनती है, सिंगुलर। अगर एस और ई एस नहीं लगी हुई है तो ये वर्ब कैसी कहलाएगी, प्लूरल। तो जबकि सब्जेक्ट आपका कैसा माना जाएगा, यहाँ से सब्जेक्ट सिंगुलर, बिकॉज रिजल्ट जो दे रहा है वो कैसा दे रहा है, एक रिजल्ट दे रहा है। तो एक रिजल्ट के लिए वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पर विंस नहीं होगा, विन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, विंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।